कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन बोला कि के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु ए बिंदु दिया है 2,3, बी बिंदु दिया है 4, के और सी बिंदु दिया है 6, -3 संरेख है। और ये क्वेश्चन जो आपकी बोर्ड परीक्षा में 2019 में पूछा भी गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे भैया, सबसे पहले हम त्रिभुज बना देंगे, ठीक ना, जो कि ये संरेख है इसके लिए, है ना। तो जो ए बिंदु दिया है, क्या दिया है 2,3, बी बिंदु जो दिया है आपका 4, के, सी बिंदु दिया है 6, -3, ठीक ना। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए भैया, यहाँ पे लिखना है आपको हल और मान लेना है। माना कि ए बिंदु बराबर दिया है 2,3, बी बिंदु बराबर दिया है 4, के, ठीक ना। सी बिंदु बराबर दिया है 6, -3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नीचे से लिखना है यहाँ पे देंगे x1। अब देखिए भैया क्या होगा, ये भी मेरा x का मान है, ये भी मेरा x का मान है, ये भी मेरा x का मान है ना। तो इसका नाम देंगे हम x1, इसका नाम देंगे x2, इसका नाम देंगे x3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसका नाम देंगे, देखिए ये भी y का मान है, ये भी y का मान है, ये भी y का मान है। तो इसका नाम देंगे हम y1, y2, y3, ठीक। तो x1 कितना हो जाएगा 2, x2 कितना हो जाएगा 4, x3 हो जाएगा 6, ठीक ना। उसके बाद y1 आ जाएगा, y1 हो जाएगा 3, y2 कितना हो जाएगा k, y3 कितना हो जाएगा -3। और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल पर, है ना। तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 0। कहने का मतलब अगर k का मान बोले, p का मान बोले, तो कभी भी क्या करना है आपको, क्षेत्रफल को 0 कर देना है, ठीक ना। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, तो भैया हो जाएगा 1/2 इंटू x1। अब याद रखना आपको ट्रिक, 23, 31, 12, 23, 31, 12। अब 23 का मतलब क्या हो गया, तो y2 के y3, ठीक, प्लस x2। तो ये हो गया 23। अब 31 लिखना है, तो 31 का मतलब हुआ y3 के y1, ठीक, प्लस के फिर होगा x3 इंटू, तो हो गया 23, 31, 12। तो 12 कहने का मतलब y1 के y2, ठीक, याद हो गया। अब बराबर में क्या मान लेंगे हम, क्षेत्रफल 0 है तो 0 मान लिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए लिखेंगे 1/2। अब x1 का मान क्या है, तो x1 का मान है 2, तो लिख लेंगे 2, y2 के y3। तो y2 कितना है, k है, तो लिख देंगे k। और y3 कितना है, -3 है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया भैया, प्लस हो गया, ठीक ना। प्लस है तो प्लस। x2 कितना है, x2 मेरा 4 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4, y3 के y1, y3 कितना है -3, और y1 कितना है भैया, तो -3, सॉरी 3 है ना, तो हो जाएगा -3, ठीक ना, प्लस x3 कितना है, तो 6 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 6, y1 के y2, y1 कितना है, तो 3 है, तो हम लिखे 3, माइनस है तो माइनस लगा लीजिए। y2 कितना है, k है, तो यहाँ पे लिख देंगे k, फिर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, बराबर में क्या है 0, तो 0, ठीक। चलिए फिर चलेगा, या लिखेंगे 1/2 इंटू 2 से गुना के में भी करना है, 2 से गुना 3 में भी करना है। 2 से गुना के में करेंगे तो हो जाएगा 2 के, और द्वितीय कितना हो जाएगा भैया, 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। प्लस 4 के 4। अब ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, प्लस। अब 6 के गुना हम क्या करेंगे, हम देखो 6 को गुना 3 में भी करना है, 6 के गुना माइनस के में भी करना है, तो 36 कितना हो जाएगा 18। फिर 6 का गुना -k में करेंगे तो -6 के, ब्रैकेट बंद, बराबर का 0। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। फिर लिखेंगे या
1/2 इंटू, अब फिर लिखेंगे 2 के प्लस का 6 है तो 6, इस दोनों को गुना करेंगे तो माइनस के 24 आ जाएगा। 6 चौके 24 प्लस का 18 माइनस का 6 के कोष्ठ बंद बराबर क्या है तो 0। ठीक, चलिए फिर लिखेंगे या लिखेंगे 1/2 इंटू, अब देखिए 2 के यहाँ भी 6 के है ना, माइनस के 6 के, तो -6 के में से अगर 2 के घट जाएगा तो कितना होगा भैया, तो माइनस का 4 के आएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब 6 और 18 को जोड़ेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। फिर कितना दिया है, माइनस का 24 दिया है। सब हल हो गया तो ब्रैकेट बंद कर दिए, बराबर का 0। फिर से देख लीजिए, माइनस के 6 के में से 2 के घट गया तो क्या आया, माइनस का 4 के बचेगा। 6 और 18 जो प्लस प्लस बोला उसको पहले हम जोड़ दिए, तो 6 और 18 कितना हो गया, 24। फिर माइनस का 24 दिया तो माइनस का 24 लिख लिए। अब एक प्लस में एक माइनस में आपस में कट गया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए लिखेंगे इसको फिर 1/2 इंटू क्या बचा, माइनस का 4 के, अब बराबर क्या है भैया, तो 0 है। ठीक ना। चलिए अब 2 से इसको काट देंगे तो 2 दूनी 4, कोष्ठ में क्या बचा, माइनस के 2 के बचा, बराबर में क्या है भैया, तो 0 है। ठीक, अब के गुना में कितना है, माइनस का 2, तो गुना में है तो बराबर के इस साइड लाएंगे तो क्या आएगा, भाग में आएगा। तो के बराबर 0/-2, तो -2 से जब हम भाग करेंगे 0 में तो के बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। लिख देंगे अतः के बराबर 0 है, जो कि यही मेरा राइट आंसर है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है कि चित्र में DC समांतर है BC। कहने का मतलब DC समांतर है BC, ये जो BC भुजा है ये इसके समांतर है, DC भुजा के समांतर है ना। तो EC का मान याद कीजिए, ये जो EC है, ये भुजा है EC, इसका मान निकालना है। ठीक ना। तो यहाँ पे दिया है त्रिभुज ABC है ना, फिर इसका समांतर क्या है, DE समांतर है BC। समझे बात? चलिए क्वेश्चन बनाते हैं तो समझ जाइएगा। लिख लेंगे पहले हल, लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ठीक, यहाँ पे दिया है कि DC समांतर है BC, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे DE समांतर है BC। ठीक, देखिए ये DC जो भुजा है BC के समांतर है, इसलिए लिखे हम DC समांतर BC। ठीक, अब यहाँ से हम लगा देंगे फॉर्मूला, क्या लगाएंगे, थेल्स प्रमेय से। ठीक ना। तो थेल्स प्रमेय का सूत्र क्या हो जाएगा, तो देखिए फार्मूला कैसे निकालते हैं हम, AD लिखेंगे, AD भुजा, फिर लिखेंगे बट्टा के DB, क्या लिखेंगे, बट्टा का DB बराबर, फिर इधर लिखेंगे साइड से AE बट्टा फिर EC। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। फिर से देख लीजिए, इस साइड से कैसे फार्मूला बना, पहले आपको लिखना है AD भुजा, तो AD भुजा लिख लिए। ठीक, फिर लिखना है आपको बट्टा करके DB भुजा, तो DB भुजा लिख लिए, फिर बराबर देना है। उसके बाद फिर AE भुजा लिखना है तो AE दे दिए हम, फिर बटा दे के फिर क्या लिखना है, EC लिखना है तो लिख दिए। और जो जो मान दिया है आपको लिख लेना है। AD का मान क्या है, AD का मान है 1.5। ठीक, DB का मान क्या है, 3 है तो लिख देंगे हम यहाँ पे 3 बराबर। AE का मान क्या है, तो AE का मान है 1, तो यहाँ पे देंगे 1। EC का मान निकालना है तो रहने दीजिए, EC इसी प्रकार से रहने दीजिए। ठीक ना। चलिए अब EC का गुना अगर हम 1.5 में करें तो हो जाएगा 1.5 EC। 3 का गुना 1 में करें तो हो जाएगा 3। अब देखिए 1.5 गुना में है तो बराबर किस साइड लाएंगे तो क्या आएगा, भाग में आएगा। तो EC बराबर 3/1.5। ठीक, अगर हम दशमलव उड़ाएंगे नीचे से तो ऊपर एगो जीरो आ जाएगा, तो ऊपर हो गया 30, नीचे हो गया 15। नीचे एक पॉइंट था, पॉइंट के बाद एक संख्या था, तो आप दशमलव उड़ाइएगा तो ऊपर एक जीरो आ जाएगा। अगर दशमलव बाद 2 संख्या रहता, अगर पॉइंट उड़ाते तो ऊपर 2 जीरो आ जाता। ठीक ना। तो ऊपर हो गया 30, नीचे हो गया 15, तो कितना से कटेगा भैया, 15 दूना 30, 2 से कट गया, इसलिए EC बराबर कितना आ गया, 2, जो कि यही मेरा राइट आंसर है। ठीक, आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर यह वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए।